मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। कमेंट लेते हैं। किसी ने लिखा, ऐसा कोई प्लॉट नहीं मिले जो 0 डिग्री या 180 डिग्री या 90 डिग्री या 270 डिग्री हो, क्योंकि जो प्लॉट है वो खेतों को खरीद कर ही कॉलोनी बनाई जाती है, तो ये नहीं होता। देखिए सर, अगर आपको नहीं मिला तो ऐसा मतलब नहीं है कि होता नहीं है ना। आप देखो, मैंने वीडियो में क्या बोला कि अगर आपको आगे से कोई प्लॉट खरीदना है तो आपका नहीं है और किसी का नहीं है, कोई बात नहीं। आगे खरीदना है तो सावधानियां आप ये रख सकते हैं, और ऐसा कुछ नहीं होता है कि कहीं होता नहीं है। सर, सब कुछ होता है। आप देखोगे जो जो अगर ये डिग्री वाला, अगर किसी ने ये प्रयोग ठीक से कर दिया, उस कॉलोनी के प्लॉट दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करते हैं। तो इन चीजों का ज्ञान एक कॉलोनाइजर को होना बहुत जरूरी है कि वो अपने क्लाइंट के लिए वो ऐसी एक चीज का निर्माण करें कि वो दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करते रहे। तो सर, ऐसा कुछ नहीं है कि होता नहीं है, होता तो सब कुछ है, लेकिन आपको मिल नहीं पाता, वो एक अलग बात है। अब सर, हर के पास अलग अलग तरह के मकान है। किसी के पास बहुत लंबे चौड़े मकान है, तो किसी के पास छोटे छोटे मकान है। तो उसको वो क्यों मिला, उसको वो क्यों मिला। तो सर, ये सब कुदरत के अपने एक नियम और कानून हैं, और इसी वास्तु के तहत ये 45 एनर्जियां वो ईश्वर हमें सजा देते हैं या हमें ब्लेसिंग देते हैं, आशीर्वाद देते हैं इन्हीं के माध्यम से। आप देखना सर, अगर मेन गेट E6 पे अगर आ गया, वे बंदे हर बात के साथ झूठ बोल लेंगे। आप देखना ये चीज क्यों बोल लेंगे, क्योंकि वो एनर्जी वहां के लिए दरवाजे के लायक है ही नहीं। सर, सारे काम होते हैं, लेकिन आपको तलाश करना पड़ेगा, क्योंकि जब अपने भाग्य को चेंज करना हो तो काफी मेहनत करनी पड़ती है। आप किसी भी पैसे वाले आदमी को उठा लो, आप कितनी मेहनत करते हैं, वो दिन रात नहीं देखते, चैन की नींद नहीं सो सकते, खाना भी मैंने देखा चलते चलते खा रहे हैं, समय नहीं है परिवार के लिए। सर, किसी चीज को अगर बदलना है तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो आपकी मेहनत क्या है, आपको तलाश करना है, ये भी एक मेहनत है। क्योंकि आपको इतना ज्ञान तो होया कि ये प्लॉट अगर इस तरह के हो तो जीवन बदल जाए। क्यों है आपको ये ज्ञान, क्योंकि कुदरत ने इतना आपको आपके किसी जन्म के अच्छे कर्म का फल दिया है, ये जिसकी एवज में आपको ये पता चला। आपके ही अच्छे कर्मों के कारण मिली ये जानकारी आपको। लेकिन सर, तलाश करने से तो भगवान भी मिल जाते हैं, तो सब चीज मिलती है। अगर कोई भी प्लॉट लेना है तो इस तरह से आप कर सकते हो, है ना। तो इस तरह किसी ने लिखा, आपने टॉयलेट सीट बदलने से पहले कौन सी रेमेडी करनी है, मुझे आपका वो वीडियो नहीं मिल पाया। बिना उपाय किए सीट हटा दे तो क्या उपाय करें। अरे सर, जब आप जंगल में चले गए, सामने से शेर आ गया, फिर आप क्या उपाय करोगे। फिर तो उपाय शेर ही करेगा आपका। आप क्या उपाय करोगे बताओ। आप आपके पास कोई हथियार नहीं, जंगल में चले गए आप, सामने से आ गया शेर, आप फोन करके पूछो कि जी क्या उपाय करूं। भाई, अब तो उपाय अपने आप वो शेर कर देगा। रही रेमेडी की बात, अगर टॉयलेट सीट नहीं बदली है, देखो कई बार क्या होता है, कलर फेड हो जाता है, दरार तरेड़ आ जाती हैं, तो इस वजह से सीट बदलनी पड़ जाती है।
तो उसके लिए स्थायी समाधान क्या है? या तो आप अपने W1 पे हरी टूटी हुई दाल और चावल दोनों को बराबर बराबर क्वांटिटी में मिक्स करके, यानी 2-2 कटोरी, और डब्बे में डाल के हिला मिला के उसको, और W1 में आप रखो। कब रख सकते हो? गुरुवार को, रविवार को, ये 2 ही दिन आप रख सकते हो। इन दिनों में रखो आप। या 1.25 मीटर लाल कपड़ा बगैर चमक वाला, यानी सूती कपड़ा 1.25 मीटर, 400 ग्राम जो गौमूत्र में धो के उनको सुखा के छांव में, और आपको वो एक पोटली में बांधना है, उसकी गांठ बांधनी है, और फिर एक नई परात खरीद के लानी है ब्रास की, या थाली हो ब्रास की। उसके अंदर उसको रख के उसके ऊपर 2 साबुत लाल ईंट, नई वाली, जिसका कोई किनारा खंडित ना हो, ये भी ख्याल करना है। आप ये रखोगे। जब आप अपनी सीट चेंज कर लो, उसके बाद में उनको जल प्रवाह करना है। कैसे करना है? पहले वो जो है उस सारे सामान को उठा के नदी किनारे ले आओ। पहले जो है उसकी गांठ को खोलो, जो गांठ को खोल कर जो को बहाओ, कपड़े को वहीं साइड में रख दो, या मंदिर में किसी को दान कर दो। 2 ईंट हैं, वे वहीं रख दो, या मंदिर में किसी को दान कर दो। और जो वो परात है वो आप वहां भी रख सकते हो, या किसी को दान भी दे सकते हो काम होने के बाद में। और ये दाल चावल की रेमेडी ऐसी है सर, इसको, ये है पितरों का भोग। और बताते हैं, अगर धरती और स्वर्ग के बीच का अगर कोई, स्वर्ग सा आनंद देने वाला अगर कोई है, तो वास्तु के अंदर वो है पितृ शक्ति। तो सर अगर पितरों का भोग लगा दिया जाएगा, वे प्रसन्न होंगे, तो आपके रास्ते की समस्त रुकावट भाग जाएंगी। जब अगर साउथ वेस्ट मजबूत होता है ना, तो यम के नियम भी बदल जाते हैं। सर ये रेमेडी अचूक रेमेडी है, कोई भी रेमेडी आप फॉलो कर सकते हो। पूरा प्रोसीजर आपको समझाया है। और सोने पर सुहागे का काम ये रेमेडियां कब करती हैं? अगर इन तिथियों में, इन वार में, रविवार या गुरुवार, अगर इस दिन अग्नि का वास पृथ्वी पे हो। देखो सर, अग्निवास 3 जगह होता है, आकाश में, पाताल में और पृथ्वी पे। तो अग्निवास जब पृथ्वी पर हो, तब अगर ये रेमेडी आप करते हो, तो ये 101% से भी ऊपर काम करती है। और 4, 9, 14 और अमावस्या, ये तिथियां ना हो, तो ये उपाय 101% से भी ऊपर काम करते हैं। तो और अगर आपने टॉयलेट सीट अगर तोड़ के पहले ही बदल दी है, तो सर मैंने बताया, आप बोलो कि सर उपाय बताओ, तो सर आप जंगल में चले गए, हथियार आपके पास है नहीं, सामने से शेर आ गया, फिर तो वो आपका उपाय अपने आप कर देगा, फिर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। किसी ने लिखा, वेस्ट में हनुमान चालीसा, शनि चालीसा पढ़ सकते हैं और पूजा कर सकते हैं। बिल्कुल सर, कर सकते हैं। बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। देखिए सर, एनी से भी अच्छी जगह है ये। एनी है ध्यान करने का स्थान, क्योंकि सिखी है ना वहां, तो ध्यान करने का स्थान है वो। लेकिन पूजा भी कर सकते हो। वेस्ट में सबसे बेस्ट होता है, सबसे अच्छा पूजा घर वेस्ट में होता है, तो आप कर सकते हो और बहुत अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। देखो सर, वेस्ट में क्यों, आप जितने भी वर्ल्ड में मंदिर हैं आप देखोगे, उन सब की मूर्तियां
तस्वीरें वेस्ट में रखी हैं, W5 वरुण के स्थान पर। वरुण की हजारों आंखें हैं, हजारों हाथ हैं। तो सर वेस्ट में सर्वोत्तम है, बहुत अच्छी है। किसी ने कहा दक्षिण मुखी घर के सामने रोड है और रोड से घर 3 फीट ऊंचा है, क्या प्रभाव होगा? देखिए सर, अच्छा है, मकान ऊंचे ही होते हैं। आपको उसमें वास्तु अप्लाई करके चलना, भाई आपकी एंट्री कहाँ है, किचन कहाँ है, डस्टबिन कहाँ है, मीटर कहाँ है बिजली का, है ना, गड्ढा कहाँ है, सो कहाँ रहे हो, खा कहाँ रहे हो। तो इस तरह से आपको ये चेक करके चलना है। किसी ने लिखा है प्लॉट की लंबाई 75 फीट है और चौड़ाई 25 फीट है, क्या प्लॉट वास्तु के अनुसार सही है? देखिए सर, ये जो प्लॉट होते हैं ना, जिनकी चौड़ाई 3 गुना तक चली जाए, ये तमस में चले जाते हैं। 2 गुणे तक ठीक है, चल जाएगा, लेकिन सर 3 गुना इससे भी ज्यादा अगर हो जाए तो ये तमस में चले जाते हैं। कई बार इन घरों के अंदर काल सर्प दोष का निर्माण हो जाता है। कैसे? अब ये प्लॉट होंगे किस तरफ के? नॉर्थ साउथ के प्लॉट होंगे ये, तो कई बार इनका साउथ साउथ वेस्ट एक हिस्सा आ जाता है और एक तरफ एनएनई आ जाता है। चौड़ाई इतनी ही होती है इनकी, तो सर काल सर्प दोष का भी निर्माण हो जाता है। सबसे खतरनाक मकान होते हैं ये काल सर्प दोष वाले। बाकी मैं ये कहूंगा, आप इसको रजस में कन्वर्ट कर लो, रजस सतों में कन्वर्ट कर लो इस मकान को। देखो सर, 2 गुना तक की जो प्रॉपर्टी होती है ये सतव की होती है। रजस की प्रॉपर्टी होती है जितनी लंबाई उतनी चौड़ाई, क्योंकि इनके अपने नियम होते हैं काम करने के। इनमें इमोशनलता नहीं होती। और जो ये आपने बताया कि लंबाई चौड़ाई इस तरह से है, आपने ये नहीं लिखा कि किस दिशा में है ये, पर बाकी खैर ये अच्छे नहीं होते सर। अगर आप हमारे पास मैप भेजते हो तो हम इसको आपको इसी प्लॉट को बगैर कोई भी ईंट लाए इसी को सतह में या रजस में कन्वर्ट कर सकते हैं और आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो आप हमारे से मैप शेयर कर सकते हैं। तमस क्या है सर? ठहराओ। देखो, अगर आपने किसी के भी घर पे जाकर अगर उसकी डेंट पेंट, उसकी साफ सफाई, क्लीन, अड़ंगा गर्दा, कूड़ा करकट जो भी स्टोरेज है वो अगर सब निकाल दी, सर वो रजस में कन्वर्ट हो जाता है, वो सतव में कन्वर्ट हो जाता है। रजस क्या है? स्पार्क। सतव क्या है? कंटिन्यूटी। वो सतव में कन्वर्ट हो जाता है। आप देखोगे उसके बहुत सारे काम तो सिर्फ ये 2 काम करने से ही बनने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जो स्टोरेज होती है ना घर के अंदर, वेस्ट बंद घड़ियां हैं, खोटे सिक्के हैं, बंडल पड़े हैं वायर के, किसी चीज के, कहीं कुछ पड़ा है कहीं कुछ पड़ा है जिसका कोई काम नहीं, वो क्या है? रास्ते की रुकावट। तो सर इनको आप करोगे तो बहुत अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। किसी ने कहा सर किसी भी धातु की अंगूठी को धागा बांध कर लटकाने से वो गोल गोल घूमता है, वास्तु से इसका कोई कनेक्शन है? देखिए सर, बिल्कुल है। वास्तु में एनर्जियों का ही खेल है सर। मैं बताता हूँ, 45 एनर्जी इन्हीं का खेल है सब। वो जो आपको ज्ञान नहीं है, वो जो राउंड राउंड घूम रहा है, पहली बात तो आपको उसका कोई नाम रखना पड़ेगा। उसके बाद में आपको उससे सेटिंग करनी पड़ेगी कि भाई एंटी क्लॉक घूमोगे तो मैं यस मानूंगा या नो मानूंगा, क्लॉकवाइज घूमोगे तो मैं यस मानूंगा या नो मानूंगा। पहले आप उससे अपने आप को अलाइन करो, उससे मेडिटेशन करो। वो आपको इंडिकेशन दे रहा है
आप किसी भी देवता के ऊपर, अगर आपने, ये डाउजिंग बोलते हैं इस विषय को, अगर आपने किसी भी देवता की अगर एनर्जी को चेक करना है, आप इस माध्यम से एनर्जी को तुरंत से चेक कर सकते हो। या वाई रोड है सर, वाई रोड एनर्जी को ढूंढने का बहुत महत्वपूर्ण अंग है वाई रोड, बशर्ते मेडिटेशन, ध्यान, जो अपने आप को अपने से जोड़ता है। जब आप अपने से जुड़ोगे तब तो दूसरे को जोड़ पाओगे ना। जब आप खुद ही नहीं जुड़ रहे तो दूसरे को क्या जोड़ोगे आप। तो सर ये एक इंडिकेशन होता है उस जगह की जो एनर्जी है, जहां भी आपने उसको अंगूठी को ऐसे हाथ से पकड़ के रखा। लेकिन अब मैं एक बात और बताता हूं आपको, ये अंगूठे और पहली बृहस्पति की उंगली उसी से पकड़ना है ये, तब आपको इसके अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। 4, 9, 14 और अमावस्या ये तिथियां ना हो, क्योंकि इन तिथियों में भी ये गलत गाइड कर सकता है, क्योंकि ये रिक्ता तिथियां होती हैं। किसी ने कहा घुटने के नारियल वाला उपाय किया, कोई आराम नहीं। देखिए सर, आपके घर में कोई ना कोई बहुत ज्यादा दिक्कत है, इसका मतलब सर घुटने में दिक्कत होगी ही तब जब आपका, अब कौन से घुटने में है और साथ में वाटर एलिमेंट, जल तत्व जब बिगड़ेगा तो ही घुटने की समस्या होगी। कौन सा घुटना है, लेफ्ट है राइट है? लेफ्ट वाला एनडब्ल्यू की तरफ होता है कोहनी और घुटना, राइट वाला एससी की तरफ होता है। देखो वहां क्या है, या वहां का कोई मर्म स्थान दब गया। जब सर ये मर्म स्थान दब जाते हैं ना, आप कितनी वास्तु की रेमेडी करते रहो वो ठीक नहीं होगा, कितने ही उपाय करते रहो। मर्म स्थान इतने वेदित होते हैं सर। मर्म स्थान का क्या होता है, अगर हमें यहाँ कोई मार दे नीचे तो हम उसको पकड़ के, कोई चाकू मार दे, कुछ भी मार दे, तो हम पकड़ के डॉक्टर के पास चले जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ ये जो विशेष पॉइंट होते हैं, ये अगर यहाँ लग गया, छोटी सी लकड़ी भी अगर मार दी तो उसी से बंदे का सब कुछ हिल जाता है। सर ये मर्म पॉइंट बहुत जबरदस्त काम करते हैं। वास्तु को देखने के तरीके ही यही हैं। अगर हेल्थ की समस्या है तो विशेष तौर पे, सारे संसार को तो घुटने की समस्या नहीं है ना, आपको ही क्यों आई? और आपने वो विशेष उपाय किया फिर भी ठीक नहीं हुआ। सर वहां का मर्म स्थान भेदित है 100%, क्योंकि मर्म स्थान भेदित होने से पहले ये काम होगा ही नहीं। और आपका वाटर एलिमेंट दूषित है किसी न किसी कारण। देखो आप क्या दिक्कत है। ये देखो सर, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर कर्ज की समस्या जो है ना वो विशेष रूप से बनी हुई है। सर कर्ज कहां से होगा? कर्ज का मुख्य कारण है नॉर्थ में दिक्कत। जल ही तो धन है ना, टूटी का टपकते रहना, पानी का निरंतर टपकते रहना, धन आने के योग है। सर जल को ही धन का रूप बोला गया है। पैसा ही, जल ही धन है। एससी में तो सिर्फ वो कन्वर्ट होता है। जिसका नॉर्थ बुरी तरह से डिस्टर्ब होगा तो सर धन कहां से आएगा? या आपके घर का सेंटर, कर्ज कौन दिखाएगा? घर का सेंटर अगर दूषित है तो कर्ज उतरेगा ही नहीं, क्योंकि इनमें रहम नाम की भी कोई चीज नहीं होती है। कर्ज को, सर कर्ज का मुख्य कारण ही सिर्फ नॉर्थ है, जल वाली दिशाएं हैं। अगर ये ठीक है, आपके घर का सेंटर ठीक है, तो कर्ज की समस्या 99% नहीं आएगी। 1% चांस कहाँ है? SW और SSW। अगर यहाँ कोई भारी दोष आ जाए तो भी कर्ज की समस्या जन्म ले सकती है। लेकिन जल के दूषित होने के बगैर तो वो भी नहीं होगा, क्योंकि होने देने की शक्ति
होने देने की शक्ति, किसी भी काम को होने देने की शक्ति जल तत्व के पास है। वो कर्ज हो, वो मुकदमा हो, वो झगड़ा हो, कुछ भी काम का घटित होना वो जल तत्व है। अब कर्ज घटित होया तो क्यों होया? क्योंकि जल का पार्ट आपका दूषित है। वहां देखो क्या दिक्कत बाजी है। कर्ज के मुख्य कारण यही होते हैं। तो इस हंस वास्तु शक्ति ये चैनल आप सबका है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। वास्तु के एडमिशन ओपन है। सीखने के इच्छुक हमारे से संपर्क कर सकते हैं। किसी को अपनी कुंडली चेक करानी है, आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।